Hello everyone, this is the 7th lecture of Electrostatics, and in this lecture we discuss various applications of Gauss theorem. Okay, so let's begin. So there are mainly three applications that we'll be discussing. Okay, so basically Gauss theorem के हमें तीन applications पढ़ने हैं. पहला application है to find the electric field, due to an infinitely long straight wire. So an infinitely long straight wire, this is the first one. The second one जो हम discuss करेंगे, that is same thing, to find the electric field due to a plane sheet. And then finally at the last we'll talk about the third application, that is due to a shell. ठीक है, due to a simply shell या hollow sphere. ठीक है, so ये तीनों applications हमें one by one discuss करने हैं. But before we start discussing these three applications, हमें कुछ एक बहुत important topic है जिसके बारे में हमें जानना है, and that is continuous charge distribution. ठीक है, तो before we can start this topic हमें इस चीज़ के बारे में जानना ज़रूरी है, कॉन्टीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, की किस तरीके से कॉन्टीन्यूअसली हमारा जो चार्ज रहता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है. ठीक है, सो बेसिकली हम अगर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करने जाएं तो तीन तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. अलोंग द लेंथ ऑन अ सरफेस. ठीक है, मान लेते हैं इस तरीके से ये सरफेस हो गया. एंड फाइनली इन द एंटायर वॉल्यूम ऑफ अ गिवन स्पेस. ठीक है, और लेट्स से बॉडी. ठीक है, तो ये बॉडी हो गया like so. Let me just make it much more clear. So ये मान लो बॉडी है, और इस बॉडी के अंदर, रिमेंबर दिस इज अ 3 डायमेंशनल फिगर, सो इस बॉडी के अंदर कंप्लीटली चार्ज फील्ड है, राइट, और इट दिस बॉडी इज हैविंग एंटायरली फिल्ड विद चार्जेस. ठीक है, सो ये जो अपने पास डिस्ट्रीब्यूशन है, इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, राइट. इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये कहलाता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, अब इन तीनों में हमें क्या क्या तीन टर्म्स को जानना बहुत ज़रूरी है. फर्स्ट वन इज कि यहाँ से एक टर्म निकलता है जिसको हम कहते हैं लेमडा. लेमडा क्या है? दिस इज लीनियर चार्ज डेंसिटी. सो ये जो लेमडा है दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी. ये होता क्या है? सो इट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ. इन द सेम मैनर यहाँ पे हमारे पास निकलता है सिग्मा, और सिग्मा क्या है? दिस इज नाउ सरफेस चार्ज डेंसिटी. ठीक है, तो जो भी चार्ज पर यूनिट एरिया निकल के आएगा दैट इज दिस इज सिग्मा, दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी. ठीक है, और फाइनली एक हमारे पास रो निकल के आता है. व्हाट इज रो? नाउ दिस इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम. तो इन तीनों पैरामीटर्स के बारे में हमें पता होना चाहिए. फर्स्ट वन इज लेमडा, जिसको लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं. सो दिस इज लीनियर चार्ज डेंसिटी व्हिच इज द रेशियो, or you can say charge per unit length. Then we have surface charge density, that is charge per unit area, and finally we have lambda, this one rho, which is volume charge density or volumetric charge density, that is charge per unit volume. ठीक है, so ये तीनों terms हमने देख लिए, right? So we are going to start with our first application, which is electric field due to an infinitely long straight wire. ठीक है, so let's start with that. Okay, so the first application is due to an infinitely long wire. ठीक है, so infinitely long straight wire, long straight and then wire, right? So इस derivation को start करने के लिए, remember this is what electric field, we are finding electric field due to an infinitely long straight wire. ठीक है, तो let's say हमारे पास एक वायर है, और इस वायर पर जो है that is continuously charge distributed है, like so. ठीक है, तो ये चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट. दिस इज अ वायर, राइट. नाउ यहाँ पर हमें क्या करना है? गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है, राइट, बिकॉज गॉस लॉ लगाने के लिए मैंने पहले भी बताया है वी नीड एन एनक्लोज सरफेस. ठीक है, तो बिना एनक्लोज सरफेस के हम गॉस लॉ नहीं लगा सकते. तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर किया. ठीक है, क्या है गॉसियन सरफेस? मैं थोड़ी देर में बता दूंगा. ठीक है, सो अ गॉसियन सरफेस लाइक दिस हैज़ बीन कंसीडर. ठीक है, यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ किया है. ओके, विच इज लाइक सो, राइट. नाउ
अगेन अगर प्लस चार्जेस की हम बात करें, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? सो फ्रॉम दिस साइड द डायरेक्शन विल बी फ्रॉम that side and from there it is like that. Okay, so electric field lines कुछ ऐसे दिखेंगे, right, for continuously linear charge distribution, right? now हमारे पास अगर इस सरफेस को क्या कहते हैं, तो पहले इस सरफेस को हम कहते हैं गॉसियन सरफेस, ठीक है? गॉस के नाम पे सरफेस को दिया गया, राइट? क्यों इसको गॉसियन सरफेस बोल रहे हैं? क्योंकि बिना एनक्लोज किए हुए इस सरफेस पे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को नहीं निकाल सकते थे, राइट? इलेक्ट्रिक फील्ड को नहीं निकाल सकते थे। ओके, सो फॉर फाइंडिंग आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ आर, ठीक है, हमें आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी पड़ती है, ठीक है? ये है क्या? सो इट इज सिंपली अ हाइपोथेटिकल सरफेस। हाइपोथेटिकल सरफेस का मतलब होता है अज्यूम की हुई सरफेस है, ये सरफेस एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इट इज सिंपली कंसीडर्ड सरफेस, ठीक है? और सिलेंड्रिकल ही क्यों किया है, वी विल टॉक अबाउट दैट इन लेटर ऑन स्टेजेस, ठीक है? कि हमने क्यूब क्यों नहीं किया, हमने स्फीयर क्यों नहीं किया, सिलेंड्रिकल ही क्यों किया है, विल डिस्कस दैट लेटर ऑन, ठीक है? सो नाउ दैट हमारे पास हमने एक एनक्लोज सरफेस बना दिया है, अब हम गॉस लॉ का अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? तो ये जो हमारे पास गॉसियन सरफेस है, इसके तीन जो है सरफेसेस है। फर्स्ट सरफेस कौन सी है? ये वाली, राइट? सो इस सरफेस पे हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, सो दिस इज डी एस, राइट? सो दिस इज नॉट नॉर्मल वेक्टर। इसके बाद हम इस सरफेस पे दूसरा नॉर्मल वेक्टर ड्रॉ करेंगे, लेट्स से दिस इज डी एस टू, राइट? लेट्स से दिस इज डी एस वन, दिस इज डी एस टू, राइट? और जो तीसरा जो होगा दैट विल बी द कर्व्ड सरफेस ऑन द सिलेंडर। सो यहाँ पे अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो लेट्स से एक छोटा सा हमने सरफेस ले लिया, सो दैट इज डी एस थ्री, राइट? सो हमने तीनों सरफेस पे, क्योंकि हमारे पास ये एक 3 डायमेंशनल फिगर है, 3 डायमेंशनल एनक्लोज सरफेस है, तो हमने 3 सरफेसेस कंसीडर कर लिए। अगर अब हम टोटल फ्लक्स निकालना चाह रहे हैं तो हमें इन सभी सरफेसेस से क्या करना होगा, तो हमें फ्लक्स को कैलकुलेट करना होगा। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं the integration of closed integration of the flux through the surface S1, right? कितना होगा? This is E d S1 and then this will be cos, and then अब remember करो यहाँ पे कि जो एंगल है that is 90 डिग्री। नॉर्मल वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, ठीक है? सो फॉर दिस सरफेस ओनली इट इज 0 डिग्री, बाकी इस सरफेस के लिए इट इज 90 डिग्रीज, एंड फॉर दैट सरफेस ऑल्सो इट इज 90 डिग्री, एंड फाइनली इस सरफेस के लिए ये होगा 0 डिग्री। ओके, सो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस वन कॉस, दिस विल बी फॉर सरफेस S1 इट इज 90 डिग्रीज। तो हमने इस सरफेस से फ्लक्स निकाल लिया फ्रॉम दैट सरफेस, ठीक है? प्लस closed integration of surface S2, again EDS2 and then this will be cos 90 डिग्री, ठीक है? फिर से ये जो सेकंड सरफेस है, क्योंकि ये सर्कुलर वाला जो पोर्शन होगा दैट इसका नॉर्मल वेक्टर ऊपर की तरफ होगा, इसीलिए एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है? सो दिस इज cos 90 डिग्री एंड द फाइनल टर्म विल बी इंटीग्रेशन ऑफ, और लेट्स से क्लोज इंटीग्रेशन थ्रू सरफेस S3, ये हो जाएगा EDS3 cos 0 डिग्री, राइट? सो दिस इज 90, दिस इज 90 एंड दिस इज 0, ठीक है? तो अब अगर हम टोटल फ्लक्स निकालेंगे तो ये दोनों जो हो जाएगा दैट विल बी कैंसल्ड आउट। तो जो फाइनल हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा, लेट्स सी व्हाट दिस एक्सप्रेशन इज, ठीक है? तो नेक्स्ट से देखते हैं इसके बाद हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आएगा। ओके, नाउ सो द फ्लक्स विल बी सिंपली 0 फॉर द फर्स्ट टर्म्स, 0 फॉर द सेकेंड, और जो लास्ट एक्सप्रेशन है उसके लिए हो जाएगा ES3। now remember integration of ds is, ठीक है? integration of ds this is since, okay? so ds3 जो होगा that is s3, ठीक है? अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में s3 की जो वैल्यू है that is the curved surface area, ठीक है? तो हम मान लेते हैं कि ये जो गॉसियन सरफेस हमने कंसीडर की है, इसने l लेंथ के चार्ज को इनक्लोज किया हुआ है, दैट मीन्स फ्रॉम हियर टू हियर जो लेंथ है दैट इज l, राइट? सो अगर हम निकालने जाएंगे फ्लक्स तो ये निकल के आएगा E इंटू, अब जो S3 है दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया, एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो जाएगा 2 पाई r, वैसे होता h है बट हियर वी हैव टेकन l, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई r l, राइट? सो दिस इज इक्वेशन नंबर लेट्स से 2, राइट? अब यहाँ पर हमने मेन इक्वेशन निकाल ली, फ्लक्स क्या है, हमने तीनों सरफेसेस से फ्लक्स निकाल लिया, ठीक है? अब यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं फ्रॉम गॉस थ्योरम, ठीक है? सो दिस इज फ्रॉम गॉस थ्योरम, ठीक है? गॉस थ्योरम क्या बोलता है, दिस इज फ्रॉम गॉस थ्योरम, ओके? शॉर्टकट में लिखा है। गॉस थ्योरम कहता है जो भी टोटल फ्लक्स होगा दैट इज
1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज, यानी इस सरफेस ने जितना भी चार्ज, तो लेट्स से यहाँ से लेके यहाँ तक जो चार्ज एनक्लोज किया है दैट इज क्यू। सो 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज, ठीक है। अब नाउ ये भी फ्लक्स है और ये भी फ्लक्स है, राइट। सो दोनों फ्लक्स को हम क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, ठीक है। सो विल गेट द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो लेट्स सी दैट। सो इक्वेटिंग 2 एंड 3, ओके, सो 2 एंड 3 को हम इक्वेट कर रहे हैं, तो इक्वेट करने पर हमें मिलेगा E इंटू 2πRL इज इक्वल्स टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज। ओके, सो निकालना क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड को LHS में रखेंगे और बाकी सभी टर्म्स को 2 pi epsilon naught and then R into L and then finally it will be Q, right। अब नाउ यहाँ इंटरेस्टिंग बात ये है कि चार्ज पर यूनिट लेंथ को हम क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। सी, सो मैं यहाँ लिख दूंगा 2 pi epsilon naught into R, राइट, और Q अपॉन L को मैंने साइड में लिख दिया, राइट। नाउ व्हाट इज Q अपॉन L, सो Q अपॉन L इज लैम्डा, सो इट विल बी लैम्डा अपॉन, दिस विल बी सिंपली, लेट मी राइट डाउन, लैम्डा अपॉन 2 pi epsilon naught times R। ओके, सो दिस इज आवर फाइनल एक्सप्रेशन। मैंने क्या किया यहाँ पे, Q अपॉन L, दैट इज मैंने पहले भी बताया है व्हाट इज लैम्डा, लैम्डा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो मान लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ है L और चार्ज है Q, तो यहाँ पे लैम्डा जो हो जाएगा दैट इज Q अपॉन L, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने Q अपॉन L की जगह लैम्डा प्लेस किया है। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर आवर रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा, राइट। सो नाउ सी द गॉसियन सरफेस इज अ सिलिंड्रिकल सरफेस, ठीक है। तो याद रखना कि हमेशा हम एक ऐसे गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करते हैं जो कुछ क्राइटेरिया सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। और उन क्राइटेरियाज को हम आने वाले कुछ लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, बट फॉर नाउ, अभी के लिए याद रखना कि जब भी हम इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो जो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे दैट विल बी सिलिंड्रिकल इन नेचर। ओके, सो इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट द सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, ठीक है। अगले आने वाली वीडियो में हम सेकेंड एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। सो टिल देन, ओके, कीप लर्निंग, राइट। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। आपके डाउट्स को मैं एक सेपरेट वीडियो में क्लियर करूंगा, ठीक है। सो टिल देन, हैव फन।